तो हाई हील पसंद करते हैं तो इस शो को देखने के बाद थोड़ा जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन हर किसी चीज का एक वे आउट होता है, एक लिमिट होती है। वो लिमिट कब क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नीरज जैन है, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजी सर गंगाराम अस्पताल। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर आमिर जौहर हमारे साथ है, ऑर्थो सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल। साथ ही हमारे साथ वंदना गुप्ता है, फिटनेस एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। पर डॉक्टर नीरज जैन, सबसे पहले हाई हील्स को बहुत एसोसिएट किया जाता है बैक प्रॉब्लम से, गठिया का जो रोग होता है जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, और बहुत सारी परेशानियों से, और ये रिसर्च में इसका खुलासा भी हुआ है। जरा बताएंगे कि कैसे हाई हील पहनने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। एज ए रूमेटोलॉजिस्ट हम लोग बेसिकली जो बीमारी देखते हैं जिसमें स्पाइन और जो बैक का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली जो स्पाइन का जो वर्टिब्री होती है उनका फ्यूजन होता है, सैक्रोइलिक जॉइंट है उसका फ्यूजन होता है, और उसकी एक दूसरी वैरायटी होती है जिसमें हील्स में दिक्कत होती है, नी में स्वेलिंग आती है, एंकल में स्वेलिंग आती है। तो अगर कुछ लोगों को जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको घुटने में सूजन रहती है या एंकल में सूजन रहती है, जिनको हील में हम लोग एक एंथोसाइटिस बोलते हैं, जहाँ पे जो मांसपेशियों का इंसर्शन होता है हील्स में उसको एंथोसाइटिस बोलते हैं, एक्किलिस एंथोसाइटिस। तो जो लोग अगर हील्स वगैरह हाई हील्स वगैरह पहनते हैं तो उनको एंथोसाइटिस के कारण स्ट्रेस होना ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, और वो अल्टीमेटली पेन, स्ट्रेसिंग, स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग पेन और दिक्कत कर सकता है। ये है वो कारण जो इन्फ्लेमेटरी रीजन है। बाकी मैकेनिकल रीजन फिर वो एक ऑर्थोपेडिशियन सर्जन ही बता सकता है। ओके। डॉक्टर आमिर जौहर हमारे साथ है, क्योंकि ऑर्थो सर्जन है, वो हमें बेहतर ढंग से बता पाएंगे। डॉक्टर जौहर, ये बताइए कि जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं या घुटनों की दर्द, बहुत सिंपल टर्म्स में मैं इनफैक्ट समझूंगी आपसे, घुटनों का दर्द हो गया, पैरों में, एंकल में हमारी सूजन आ जाती है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने आज हाई हील पहननी शुरू कर दी और कल से हमें दिक्कत हो जाए। क्या ये स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ता है और ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि हमें इलाज कराना ही पड़ता है? बिल्कुल। आप नॉर्मल से अगर आप आपके कहीं भी डिविएट होंगे तो वो चीज़ आपको हार्म करती ही है। प्राकृतिक तौर पे हमारा पैर बना है स्ट्रेट समतल जगह पे चलने के लिए। आप हाई हील्स पहन के आप नॉर्मल चीज से डिविएट होते हैं तो आप अप्राकृतिक तरह पे जा रहे हैं। ऐसे करने पे आपके एंकल पे, आपके घुटने से लेकर के ऊपर जाते हैं, फिर आपकी स्पाइन पे, स्पाइन से और ऊपर जाएंगे, आपकी गर्दन तक इसका असर आता है। इसका असर सारे जोड़ों पे आता है। शुरुआत होती है एंकल से। एंकल के अंदर आपको चोट लगने के कारण चोट लग सकती है, गिरने का डर रहता है। इसके कारण आपके घुटनों पे जोर आता है, घुटने के आर्थराइटिस के प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसमें आपको जो बीमारी लेट आनी होती है वो जल्दी आ जाती है। इससे आपका जो रीढ़ की हड्डी का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। अक्सर इसमें पैरों में दर्द बना रहता है, और ये चीज गर्दन तक, ऊपर तक पूरे शरीर को असर करती है। मतलब जिसकी शुरुआत हमारे हील से होती है वो हमारे गर्दन तक पे इफेक्ट कर सकती है। हमारे साथ इनफैक्ट डाइटिशियन सांची नायक भी जुड़ गई। सांची, आपका भी बहुत स्वागत है। बट हाई हील्स की जब बात होती है तो अब महिलाएं कहेंगी ये चीज तो हमें इतनी पसंद है पहनना, इस पर भी अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे बॉडी पर किसी तरीके का खतरा है। वरना आपको पसंद है हाई हील्स पहनना? I would not say no. I like wearing heels, but then पर कौन पसंद नहीं करेगा पहनना सर्टेन आउटफिट्स के साथ? लेकिन वही किसी भी चीज की अति प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट मुझे बात बताइए, ये पोस्चर पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, और कितने समय तक अगर आप पहन के रखे हाई हील्स, जो कि एक्चुअली नुकसानदायक हो सकता है? सो व्हाट आई सजेस्ट कि बहुत सारी जगहें होती हैं यहाँ पर आप एक्चुअली अवॉइड नहीं कर सकते हाई हील्स पहनना। सो अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी है आपका हील्स पहनना तभी पहनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट कि आपको अगर लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो तो मत पहनिए। एक्चुअली हमारे स्केलेटन सिस्टम, जो डॉक्टर ने अभी बोला कि वो सिर्फ आपके नी जॉइंट्स पर या स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं आ रहा, मतलब लोअर बैक पे नहीं आ रहा, वो आपके स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट यू गो ऑन योर
balls of the feet. So आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं and then your knees and the hip area actually tend to move a little forward. So आपका जो skeleton system है वो थोड़ा सा आगे की तरफ move हो जाता है. So जो upper body आपकी middle back and the सर्वाइकल पार्ट जो है वो थोड़ा पीछे आपको बैलेंस करने के लिए जाता है. सो जो लोअर बैक का कर्व है वो बढ़ जाता है. इसकी वजह से जो लोअर बैक के इश्यूज है वो आते हैं. नीज पर अचानक प्रेशर बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से नीज का प्रॉब्लम होता है. सो इट्स नॉट अबाउट ओनली हील्स, इट स्टार्ट फ्रॉम द टोज. पर कोई भी चीज अच्छे खान पान, अच्छे एक्सरसाइज से काफी हद तक उस डैमेज को रोक सकती है. सांची हमें बता पाएंगी कि चाहे हम किसी भी बीमारी की बात करें सांची, अच्छी डाइट तो हर किसी के लिए जरूरत है. तो अगर हम हड्डियों की ही बात करें, हमारे बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने डाइट में? डेफिनेटली, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बैलेंस डाइट इज द की टू गुड हेल्थ. तो बैलेंस डाइट तो आपको रखना ही चाहिए जिसमें आपके सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो. जैसे वेजिटेबल्स भी आप खाओ दिन भर, और वेजिटेबल्स का भी आप टारगेट रखो कि 5 से 6 या उससे ज्यादा आप वेजिटेबल्स खाओ. जैसे सैलेड खाते हो तो उसमें 5 से 6 वेजिटेबल्स आ ही जाते हैं. और उसके अलावा आपका पनीर होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए पूरे आपके डाइट में. ग्रेन्स भी आप खाओ तो रिच ग्रेन्स खाओ जिसमें विटामिन B12 या सारे विटामिन उसमें हाई हो. आप कैल्शियम वाली फूड खाओ. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा तो जरूर खाना चाहिए आपको, बिकॉज इट इज लोडेड विद ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स इट हैज इन इट एंड द हेल्दी फैट व्हिच इट्स रियली गुड फॉर द बोन्स. और उसके अलावा हमको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, वी कॉल इट क्रूसिफरस वेजिटेबल्स. So basically cruciferous vegetables are those like broccoli, cabbage and your capsicum and cauliflower. ये सारे जो vegetables है, they are really helpful for arthritis. Basically they really help, you know, because ये anti-inflammatory effect होता है इसका. और सबसे ज़्यादा मैं stress करूँगी nuts पे, because they are rich in omega-3 and omega-3 is the best anti-inflammatory food to eat. Okay. डॉक्टर नीरज जैन, ये बताइए कि सबसे ज्यादा मामले जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पाए जाते हैं वो भी महिलाओं में पाए जाते हैं पुरुषों से, अगर मैं सही बात कर रही हूँ. उसके पीछे रीजन क्या है? क्यों महिलाएं ज्यादा ससेप्टेबल है इस पर्टिकुलर आर्थराइटिस के? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक यंग फीमेल्स की डिसीज ज़्यादा है. चूंकि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रीज़न एग्जैक्ट है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट वर्क करता है. तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं वो लेडीज़ में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5 to 9 times मोर इन फीमेल्स दैन मेल. और ये यंग एज में ज़्यादा होती है, अनुमान 10 से 40 साल के एज ग्रुप में ज़्यादा होती है. तो इट इज़ नोन एज अ डिसीज ऑफ एज. अगर आप पूछें कि एग्जैक्ट कारण क्या है इसका, तो कारण अभी तक किसी को नहीं पता है. डेफिनेटली जेनेटिक इज अ वन रीजन. कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, वो डिफरेंट रीजन है. कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिन्होंने कुछ ऑटो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है. बट अगर पूछें कि एग्जैक्ट रीजन क्या है तो कहना मुश्किल है. बट डेफिनेटली इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स. समय थोड़ा कम इसलिए वंदना वेरी क्विकली, योगा मदद करता है इसमें और किस तरीके का आसन? जी बिल्कुल करता है. सो मैंने जैसे बोला था पहले भी, हाउ डॉक्टर ऑल्सो सेड कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. तो हम लोग वो सारे आसनास करने के लिए मना कर देते कि वज्रासन में मत बैठिए, या फिर क्रॉस लेगेड जो कंफर्टेबल वो लीजिए, अर्ध पद्मासना लीजिए बजाय फुल पद्मासना लेने के. और जितनी भी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है लाइक भुजंगासना या फिर शलभासना, उस तरह की एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए. दोज आर एक्चुअली दी स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस. ओके, तो हाई हील्स परेशानी किसी भी तरीके के आर्थराइटिस की ये तो है ही, लेकिन वैसे भी आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अपने जोड़ों को मजबूत करने के लिए हमेशा से ध्यान देने की जरूरत है. टिप्स हमारे तमाम गेस्ट ने आज बताए. बहुत शुक्रिया सांची नायक, वंदना गुप्ता, डॉक्टर आमिर जौहर और डॉक्टर नीरज जैन हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए.